मेघा की पोस्टिंग दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में हो गई थी और जल्दी ही उसे किसी अच्छे से घर में शिफ्ट होना था। मेघा का डाइवोर्स 2 साल पहले हुआ था और वो अपने बेटे विशाल के साथ लखनऊ में रहती थी। जल्दी ही उसे वसंत कुंज में एक फ्लैट मिल गया और वो उसमें शिफ्ट हो गई। जिस बिल्डिंग में वो रहती थी उसमें 40-50 फ्लैट्स थे, पर वो ही वहाँ अकेले रहती थी। मेघा को लगा शायद लोगों को ये जगह पसंद ना हो, पर हकीकत कुछ और थी। एक रात मेघा अपने बेटे विशाल के साथ सोई हुई थी और उसे लगा जैसे उसके ऊपर कोई साया मंडरा रहा है। मेघा अचानक उठ बैठती है और इधर-उधर देखती है, पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। हर सुबह वो अपने बेटे को पास के कोचिंग सेंटर में छोड़ जाती और हॉस्पिटल से आते टाइम वापस ले आती। एक दिन विशाल ने जिद करके मेघा को घर पर रहने के लिए मना लिया। मेघा अपने हॉस्पिटल जा चुकी थी। विशाल अपने घर में अकेला था। उसने देखा कि दीवार पर एक पेंटिंग लगी हुई है जिसमें एक औरत रो रही है और अचानक से वो हंसने लग जाती है। विशाल डर के मारे आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है, पर वो औरत पेंटिंग में नहीं थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो औरत पीछे ही खड़ी होती है। विशाल डर के मारे बेहोश हो जाता है। शाम होती है। मेघा हॉस्पिटल से लौट चुकी होती है और वो विशाल को आवाज़ लगाती है, पर उसका कोई पता नहीं चलता। आखिर वो कहाँ जा सकता है, ये सोच सोच कर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी मेघा की नज़र उस पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें विशाल रो रहा है और एक औरत हंस रही है। जब मेघा उसे और नज़दीक से देखती है तो उसमें वो और दिखाई नहीं देती। वो अपने लेफ्ट की तरफ देखती है और वो औरत एक चेयर पर बैठी होती है और धीरे धीरे मुस्कुरा रही होती है। मेघा उसे अपने बेटे को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, पर वो चुड़ैल नहीं मानती और उसे अपने लिए ताज़ा मांस लाने के लिए कहती है। अब तो हर शाम ऐसा ही होने लगा। जब मेघा मना करती तो वो चुड़ैल उसके बेटे को पेंटिंग में घुसकर बहुत सताती। मेघा मजबूर हो चुकी थी और काफ़ी तनाव में रहने लगी थी। एक दिन वो हॉस्पिटल में अपने बेटे की फ़ोटो देखकर रो रही थी। तभी नर्स ने जोर से दरवाज़ा खोला और बताया कि एक केस आया है जिसमें एक बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है और बहुत खून बह रहा है। मेघा ने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया और उस बच्चे की जान बचा ली। उस बच्चे की माँ ने उसे धन्यवाद कहा और जाने ही लगी थी, पर वो रुक गई और मेघा की तरफ देखा। आप वही हैं ना जो वसंत कुंज के उस फ्लैट में रहती हैं? मेघा ने चौंकते हुए कहा, हाँ। उसने कहा, उसका नाम शीला है और वो लोगों के घर में सफाई का काम करती है। उसने बताया कि वो बिल्डिंग शापित है और जो भी उस बिल्डिंग में जाता है वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। मेघा को रोना आ गया और उसने शीला को उस पेंटिंग के बारे में बताया।
शीला ने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि अगर उसे अपने बेटे की जान बचानी है तो पहले उसे अपने बेटे को पेंटिंग से बाहर निकालना होगा। मेघा को एक आइडिया आता है और वो अपने फ्लैट पर पहुंचती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो चुड़ैल एक चेयर पर बैठी है और उसकी तरफ मुस्कुरा रही है। मेघा बाजार से लाया हुआ कच्चा मांस उसकी तरफ रख देती है। जैसे ही वो चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है मेघा उसे रोक देती है और अपने बेटे के लिए लाई नई ड्रेस उसे पहनाने की रिक्वेस्ट करती है। बहुत देर तक बहस करने के बाद चुड़ैल उसके बेटे को पेंटिंग से बाहर निकाल देती है और लाया हुआ कच्चा मांस खाने लगती है। तभी मेघा अपने फ्लैट की खिड़की खोल देती है जिस तरफ से बहुत ही ताजे मांस की खुशबू आ रही थी। वो चुड़ैल खुशबू सूंघते ही खिड़की की तरफ जाने लगती है और इसका फायदा उठाकर मेघा अपने बेटे के साथ दरवाजे से बाहर निकल जाती है और शीला की मदद से वो उस पेंटिंग में आग लगा देती है। कुछ समय बाद उस फ्लैट में पूरी तरह से आग लग जाती है और उस चुड़ैल की चिल्लाने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। तब तक मेघा उस बिल्डिंग से काफ़ी दूर जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद मेघा और शीला उस किस्से के बारे में बात करते हुए उस बिल्डिंग के पास से गुजर रहे थे और तभी वो देखते हैं कि उस फ्लैट की लाइट अभी भी जल रही है और शायद उसमें कोई फैमिली रहने आ गई है।